बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अश्शाकिरीन अस्साबिरीन अर्राशिदीन महदीयीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम सलावा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़ बुलंद सलावा। देखिए, कुछ साहिबान का अपने अपने मकाम पर अपने अकीदे के मुताबिक ये फरमाना कि मोहम्मद व आले मोहम्मद मदद तब कर सकते हैं या मौला अली मदद करने के काबिल तब तक हैं जब तक वो जिंदा है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम शियाने मोहम्मद व आले मोहम्मद का और हमारे बरेली भाइयों का हमारा ईमान है हयातुन नबी पर, कि हमारे रसूल पाक मौजूद हैं। कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून, कि ऐ मेरे हबीब, आप अपनी उम्मत से ये फरमा दें कि तुम जो भी और जहाँ भी अमल करते हो, तुम्हारे हर अमल को अल्लाह भी देख रहा है और अल्लाह का रसूल भी देख रहा है। इसका तर्जुमा किया जाता है कि अल्लाह का रसूल क़यामत के दिन देखेगा। चूँकि ऐसे मौज़ूआत पर बेटा मैं यहाँ काफ़ी तकरीरें कर चुका हूँ, इसलिए मैंने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। कुल्ले मलू, इनसे कह दो फसयरल्लाहु, कि अल्लाह तुम्हारे अमल देख रहा है। माना इसका यहाँ जो भी मर्जी में आए उठा ले, उन्होंने ये लिखा है अल्लाह देख रहा है। रसूल पाक पर जाकर लिखते हैं कि रसूल देखेगा, क्योंकि फेल मुजारे पर जब सीन सोफा दाखिल हो जाते हैं तो इसके मानी करीब और बईद के एतबार से देखने पड़ते हैं। तो अब फेल एक है, मेरी ज़रा बात समझिएगा, ये ज़रा मुश्किल है। यरा यानी देखने का फेल जो है, देखने का जो अमल है वो एक है। यानी जो यरा है ना, वो फेल मुजारे, ये अल्लाह के लिए भी है, रसूल के लिए भी यही एक है और अल मोमिनून के लिए भी यही एक है। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह के लिए फेल अलग हो, रसूल के लिए अलग हो,
और अल मोमिनून के लिए अलग हो, तो उस फेल के एतबार से जो माना अल्लाह के लिए होगा वही माना रसूल के लिए होगा, और वही माना अल मोमिनून के लिए होगा। और अल मोमिनून से मुराद शिया तफसीर के मुताबिक हजरत अली अलैहिस्सलाम से लेकर 12वें हादी तक हैं। तो अब अल्लाह का रसूल यानी अल्लाह तुम्हारे अमल देख रहा है, ये नहीं कह सकते कि अल्लाह देखेगा। यानी फेल जैसा भी हो, लेकिन अल्लाह के मुताल्लिक कतअन ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह तुम्हारे अमाल देखेगा ना, अल्लाह तुम्हारे अमल देख रहा है। तो जिस तरह अल्लाह देख रहा है, आगे वाव आतिफा है, यानी और के मायने में है। अब यहाँ रसूल के लिए फेल अलग नहीं है, बल्कि फेल ये समझ रहे हैं ना मेरी बात, फेल वाली बात समझ रहे हैं। यानी अल्लाह के लिए भी देखने का फेल जो है वो वही है, और रसूल के लिए भी वही है, अल मोमिनून के लिए भी वही एक है। तो फिर माना में फर्क नहीं आएगा, माना बनेगा अल्लाह तुम्हारे अमाल देख रहा है, रसूल तुम्हारे अमाल देख रहा है, और मोमिनून तुम्हारे यानी अली से लेकर 12वें हादी तक तुम्हारे अमाल देख रहे हैं। अब रही हयातुन नबी पर दलील, तो अहले सुन्नत के यहाँ भी ये हदीस मौजूद है, और अहले शिया के यहाँ भी ये हदीस मौजूद है। मन हज्जा फजारा कब्री ताना कमन जारनी फी हयाती, जिसने हज पढ़ा और हज पढ़ने के बाद मेरी मज़ार पर वो जियारत के लिए आया, तो मेरी मज़ार पर जियारत करते वक्त वो ये तसव्वुर न करे कि वो ईंटों के पास या पत्थरों के पास या गारे और चूने के पास खड़ा हुआ है ना, ताना कमन जारानी फी हयाती, वो ये तसव्वुर करे कि मैं इस वक्त रसूल की वैसे जियारत कर रहा हूं जैसे उसकी जियारत उसकी जिंदगी में करता था। अब चूंकि आज एक मौजू चल रहा है, तो इसे कल या परसों के मौजू में मैं इंशाअल्लाह थोड़ी सी और वजाहत कर दूंगा, लेकिन बेटा आपके जहन में डालने के लिए कि जनाब वो रसूल खुदा को क्यों नहीं बुलाया गया, रसूल पाक को मदद के लिए क्यों नहीं करबला पुकारा गया। कोई एक अहले सुन्नत के अल्लामा से पूछ लो, मिशकात शरीफ से लेकर और बाकी किताबों तक, यानी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी की किताब तक किसी बाइल्म अहले सुन्नत से पूछ लो, तो वो आपको बेटा बताएगा कि 10वीं मुहर्रम की नमाज असर के बाद हजरत बीबी उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ख्वाब में रसूल को देखा कि जुल्फे खुली हुई थी, बालों में खाक और खून था, आंखों में आंसू थे। उन्होंने सवालन पूछा, या रसूल अल्लाह, आप जब दुनिया से उठे थे तो आपकी ये हालत नहीं थी, तो अब ये हालत क्यों है? तो फरमाया, मैं अभी अभी करबला से आ रहा हूँ। तो ये रिवायत रसूल पाक की हयात तय्यबा पर दलालत करती है। इसी तरह और बहुत बातें हैं, बहुत वाक़यात हैं कि ऐ मेरा हबीब, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि जब तक तू अपनी उम्मत के दरमियान है मैं इन पर अजाब नाज़िल नहीं करूँगा। यानी ये अल्लाह का अपने हबीब से वादा है, वमा कान अल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम व अंता फीहिम। ऐ मेरा हबीब, मैं अल्लाह तुझसे वादा करता हूँ कि जब तक तू अपनी उम्मत में मौजूद है मैं तेरी उम्मत पर अज़ाब नाज़िल नहीं करूँगा। तो क्या आज उम्मत मुहम्मदिया की बदअमालियाँ कौम नूह से कम है, कौम लूत से कम है, कौम मूसा से कम है, बाकी नबियों की उम्मतों से कम है? बल्कि
ज्यादा हैं, लेकिन अल्लाह हमें खिंजीर क्यों नहीं बना रहा, उम्मत को खिंजीर क्यों नहीं बना रहा, उम्मत के उन लोगों को जो बदअमाल हैं बंदर क्यों नहीं बना रहा, उम्मत के उन लोगों को जिनकी बदअमालियां हद से ज्यादा हैं उनको अल्लाह मसख क्यों नहीं कर रहा। इसलिए बांता फीहिम, मोहम्मद तू इनमें मौजूद है। दरूद पढ़िएगा, सलावत। दलाइल बेटा अपनी जगह पे होंगे, चूंकि ये एक मौजूद चल रहा है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नेज़े की नोक पर जो कुरान पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, फलसफा क्या था। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। तो इमाम हुसैन नेज़े की नोक पर कुरान पढ़ के मनवा रहे हैं कि जो हयात तुम समझते हो वो और है, जो देखे ना बेटा, हम जिंदगी किसे समझते हैं, जिस और रूह के ताल्लुक को जब तक कायम है आदमी जिंदा है, जब रूह निकल गई आदमी मर गया, सर तन से जुदा हुआ रूह तो चली गई। हम रूह के मौजूद हैं अपनी जिंदगी के लिए, लेकिन मोहम्मद व आले मोहम्मद रूह के मोहताज नहीं। खलकल मौत वल हयात, किधर आपने रुख फेर दिया, लेकिन नहीं, मैं मौजू पे आता हूं। खलकल मौत वल हयात, मौत भी मखलूक है, हयात भी मखलूक है, लेकिन अव्वल मखलूक नहीं। आप चुप कर गए, मेरी बात आपने ली नहीं। खलकल मौत वल हयात, मौत भी मखलूक है अल्लाह की और हयात भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन अव्वल मखलूक नहीं। अव्वल मा खलकल्लाहु नूरी, सबसे पहले मुझ मोहम्मद का नूर खल्क हुआ, तब जब मौत और हयात बने ही बाद में हैं तो इनके लिए मौत कैसी और हयात। ये बेटा बड़ा वसीह मजमून है, जरूर पढ़िएगा, सलावत। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर में अगर कोई इनकार करता है तो दलाइल के अंबार लगा देंगे। जनाब चाहिया को कहां ले जाओगे, जो समझदार बैठे हो वो साथ दोगे, जिनको पता नहीं है नहीं दोगे। सर कटने के बाद हरदूश बादशाह को सर कटने के बाद जब चाहिया का सर सामने आया था तो फिर भी बोल कर उसे नसीहत की, अब बताओ जिंदगी और हयात किसे कहते हैं। तो इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर ने नेज़े की नोक पर कुरान सुनाकर, और वो भी एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, करबला से लेकर कूफे तक, कूफे से लेकर शाम तक इमाम ने कुरान सुनाकर ये मनवा लिया कि ओ मुसलमानों, जब मोहम्मद का जुग हुसैन नहीं मर सकता तो हुसैन का गुल मोहम्मद कैसे मर। पानी दो बेटा, पानी। नारे रिसालत, नारे हैदरी, बलागशरूदिये मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंदर सलावत। इसी दरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद के साए में खुदा आप सबकी नेक तमन्नाओं को पूरा करे, बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए, बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमाए, हमारे शेख साहब को, भाई अजमत को, बाकी तमाम अजीज़ों भाइयों को, मेरी माओ बहनों बहू बेटियों को जो बाहर बैठे हैं उनके लिए भी, सबके लिए दुआ है कि जो जो शरई हाजात आप लेकर बैठे हुए हैं अल्लाह आप सबकी इसी जिक्र के वसीले से शरई हाजात को पूरा फरमाए। और हमारे पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान को रोज़ाना मैं दुआ मांगता हूँ कि दा ज़हूरुल काइम अलैहिस्सलाम अल्लाह कायम व दायम रखे। और जो पंजाब हुकूमत ने अमली कदम मुहर्रम और हराम के लिए उठाया है, हम शिया सुन्नी भाइयों में ये इत्तिहाद, ये इत्तेफाक
रसूल पाक की बारगाह में पुरसा पेश करने का जो सदियों से चला आ रहा है, अल्लाह करे इसी तरह कायम व दायम रहे। बाबा दे बुलंद सलावत। लीजिए साहिबान, कल तक तकरीर यहाँ बेटा, ये मैं इंशाअल्लाह कल तो नहीं, क्योंकि कल मैंने मुझे अर्ज करना है वो आइम्मा अरबा पर, जो मैं एक तारीख अर्ज कर रहा था कि फुला फुला का शागिर्द रहा, फुला फुला का शागिर्द रहा। तो कल इंशाअल्लाह, चूँकि मैं फ़ज़ाइल कम पढ़ता हूँ, तो कल इंशाअल्लाह मैं इसी बात पर कुछ देर बोलूँगा और बताऊँगा कि कौन कौन सा कसबी इल्म वाला वहाबी इल्म के दरबार में बैठकर अपनी ज़िंदगी में ये कहता रहा कि अगर ये न होते तो मैं। तो इंशाअल्लाह कल नहीं, आने वाली तकरीर में हैदर मैं इसके मुताल्लिक मजीद कुछ और अर्ज कर दूंगा। आज मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कल मैंने अर्ज किया था कि रसूल खुदा ने ऐलान किया लो उतयन रायता गदन, याद है ना, रजुलन कर्रारन गैरा फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु व यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि। अब ये है, अलमदार का नाम नहीं दिया, बड़े आराम से पढ़ूंगा, सुकून से पढ़ूंगा। बातें ज़रा एक दो मुश्किल हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हर बच्चा हर सामने, क्योंकि जब मैं गुजर कर आता हूं तो जो मुझे इज्तिमा नज़र आता है, मेरी आंखों में बार औकात आंसू भी आ जाते हैं कि इनमें ऐसे भी हैं जो मेरी तकरीर बिल्कुल नहीं समझ सकते, लेकिन जिक्र हुसैन वो इश्क है कि समझ आए या ना आए, इश्क जाने नहीं देता बल्कि खींच के ले आता है। दरूद पढ़िएगा, सलावत। तो रसूल ने ऐलान क्या किया, कल जरूर बेजरूर मैं अलम दूंगा रजुलन, एक रजुल को। हमारे यहां मिंबर से अक्सर इसका तर्जुमा किया जाता है एक मर्द को। भाई ठीक है, मर्द तर्जुमा बनता है, आप करते हैं बजा, लेकिन यहां मर्द से मुराद मर्द मैदान है। बेटा समझ में आई है, समझ में आई है? यानी यहां मर्द से मुराद ये डीलो डॉल नहीं। और मेरे पास अल्फाज नहीं जो मैं इसको समझा सकूं। यहां मर्द से मुराद यानी ये सर से लेकर पांव तक 6, 7, 8, 10 फुट का चलता फिरता इंसान नहीं, बल्कि यहां मर्द से मुराद है मर्द मैदान, यानी ऐसा मर्द कि पूरी दुनिया उमट कर उसके मुकाबला में आ जाए, फिर भी वो मैदान नहीं छोड़ेगा। यानी इससे मुराद है अशजाउन नास। अब देखिए ये फिक्रा मुश्किल है, मैं इसको आसान करता हूं। इससे मुराद है अशजाउन नास। अन्नास यानी लोग, ये हम सब हजरत आदम से लेकर इस वक्त तक ये सब क्या है? अन्नास, औज़ु बिरब्बिन नास। अल्लाह तमाम अन्नास का रब है। तो अब अशजाउन नास, जब से इंसान हैं, जब तक इंसान रहेंगे, ये उन तमाम इंसानों में से बहादुर है। ये उन तमाम इंसानों में से शजाअत तरीन है, बहादुर है। तो कल मैं अलम दूंगा एक मर्द को, यानी अशजाउन नास को। अच्छा जी, दूसरी सिफत क्या है? वो कैसा होगा? कर्रारन, पलट पलट कर हमले करने वाला होगा, यानी बार बार हमले करने वाला होगा। यानी हर हमला आवर के तकाबुल में वो पीछे नहीं हटेगा, बल्कि बढ़ बढ़ कर
उस पर हमला करेगा, यानी बराबर हमला करने वाला होगा। अजीज मन, एक फिक्रा है बच्चों, मैं नहीं समझता, आपके लिए भी नहीं समझता, लेकिन हो सकता है आप ले ले। जंग सिफीन में लैलतुल हरीर में जब ताब और ताड़ अली ने हमले किए थे और 1000 तकबीर की आवाज बुलंद की थी, तो जो जख्मी होकर दुश्मन की फौज से भाग रहा था उससे पूछा जा रहा था तुझे किसने मारा? उसने कहा अली ने। नेजा किसने मारा? उसने कहा अली ने। तलवार किसने मारी? उसने कहा अली ने। भाई अली तो एक जगह था। जियो सलामत रहो। ये है कर्रारियत कि आनन फानन ऐसे हमले कर रहा था कि हमला आवर कर रहा था, दूसरों को यही पता ही नहीं चल रहा था कि किस तरह और कैसे हमले हो रहे। कर्रार यानी पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, वाह जी वाह, लेकिन कर्रार अपने मकाम से हिल नहीं सकता। यही वजह है कि हजरत अल्लामा आयतुल्लाह अम्मादजादे, उनकी किताब है जिंदगानी अमीरुल मोमिनीन, यानी हजरत अली की जिंदगानी पर उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अली ने अपनी जिंदगी में कम से कम 100 अली ने जंगें लड़ी हैं, लेकिन 100 जंगें लड़ने के बावजूद अली के सीने पर जख्म थे, कमर पर कोई जख्म नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अली की गर्दन से लेकर अली के सीने तक। बेटा आराम से बैठो मेरा बेटा, शाबाश शाबाश, बैठ जाओ, सीधे होकर बैठो, शाबाश मेरे बेटा, जीते रहो, सलामत रहो। दरूद पढ़े, सलावत। सारे जख्म अली के सीने पर थे, अली की पुश्ते मुबारका पर कोई जख्म न था। लो अब ये है रिवायत, अब मैं पढ़ रहा हूं नहजुल बलागा, जिसमें हजरत अली का अपना फरमान मौजूद है। घरों में जाकर, ये मैं नंबर आपको बता सकता हूं, बता रहा हूं, बल्कि घरों में जाकर देख लेना। नहजुल बलागा नामा नंबर यानी खत नंबर, ये खत नंबर जो है वो है 45 उसमें ये दर्ज है कि जब अली से पूछा गया कि सारे जख्म आपके सीने पर है, आपके कमर पर कोई दर्द नहीं है, जख्म नहीं है, मैं तफसील में नहीं जाता, तो अली ने जवाब क्या दिया? फरमाया सुनो, वल्लाहि ला तज़ाहरतिल अरबो अला किताली लमा बल्ले तो अनहा, अगर मैदान जिहाद में पूरा अरब उमट कर अली के मुकाबला में आ जाए, अली फिर भी मैदान को कमर नहीं दिखाएगा। तो फिर कमर पर जख्म कैसे आता? देखिए मुझे मालूम नहीं है मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी खिताबत इस वक्त इस अंदाज में हो गई है कि मैं सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ जाता हूं, और उसे वही ले सकता है जो मुताला के एतबार से कुछ न कुछ दामन वसी रखता हो। तो इसीलिए मुझे गुजरना पड़ता है, लेकिन चुपचाप देखकर फिर मैं रुक जाता हूं। अली से किसी ने कहा, या अली आपका घोड़ा कमजोर है, आपकी सवारी कमजोर है, बड़ी कमजोर है, मैं आपको ताजा दब बेशक बहुत बड़ी सवारी ला के देता हूं। आपने फरमाया क्यों? कहा इसलिए कि वो सही दौड़ सके। कहा जब मैं मैदान से नहीं दौड़ता। सुभान अल्लाह, सलामती हो मेरे शिया सुन्नी भाइयों।
इसी नारा हैदर कर्रार के सदके में हम सब तस्बीह के दानों की तरह मिलकर रहें ताकि अजमत इस्लाम के लिए मिलकर काम कर सके। दरूद पढ़िएगा, सलावत। अब ये दो सिफ्तें आपने सुन ली ना, रजुलन एक, कर्रारन दो, खैरा फर्रारन तीन। अब चौथी सिफत सुने, युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। तो जब नबी गवाही दे रहा है कि यह अल्लाह से मोहब्बत करता है तो खबरदार अली के किसी फेल पे एतराज न करना। होय होय। दोस्तों, बेटों, बच्चों, मैं कैसे तारीफ को समेटूं। अल्लाह का रसूल फरमा रहा है, यह हदीस शिया और गैर शिया दोनों के यहाँ मौजूद है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। तो इमाम से बताओ, जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है उसका कोई फेल दीन से हटकर, कुरान से हटकर, हक से हटकर, ईमान से हटकर, सच से हटकर हो सकता है। जब नहीं हो सकता तो फिर ये एतराज करना कि अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई। हो जो समझ रहे हो मेरा साथ दो। तो जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत रखते हैं और खुद रसूल गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत रखते हैं। अच्छा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मोहब्बत रखने की दलील क्या है? सही अजल बड़ी मुश्किल हो, अभी मैं आसान कर रहा हूं, आगे चलकर मैंने इसे मुश्किल तरीन मरहले से गुजारना है। साहिबान इल्म बच्चों और साहिबान इल्म बुजुर्गों, अपने आप को आमादा करो कि आपने मेरे साथ चलना है। युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। भाई मैं कहता हूं मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, आप कहते हैं मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, ये कहते हैं मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह कहता है दलील पेश कर। अगर तुम मुझे अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर दलील पेश करो। अब वो दलील क्या है? कुरान में जहां और दलीलों का जिक्र है उनमें एक दलील ये भी है जो अब मैं आयत पढ़ रहा हूं। ये आयत किसकी है? सूरह नंबर 62 ये आयत है, आयत नंबर 6। सूरह का नाम जुमा है, वहां से मैं ये आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन ज़अमतुम, अगर तुम ये गुमान करते हो अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह, कि तुम ही अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो, तो इसकी दलील पेश करो। वो दलील क्या है? फतमन्नबुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम मुझसे अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मौत की तमन्ना करो। देखा, मैंने कहा था ना जरा आगे मुश्किल है। फिर मौत की, बेटा अगर समझ आ रही है तो जरा बोल, ना आए तो मेरा बेटा मुझे कहना, मैं फिर समझा दूंगा। इंसान तुम, अगर तुम ये गुमान करते हो अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह, कि तुम अल्लाह के महबूब हो, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो, तो दलील पेश करो। तो वो दलील क्या है? फतमन्नबुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने में के दावे में सच्चे हो तो फिर मौत की तमन्ना करो। अब सर उठाना, गुलफाम फिक्रा दे रहा है, बेटा जरा सर उठाना, नीचे नहीं देखना, मेरी तरफ अब देखना है। मौत की तमन्ना करो, आरजू करो। हुजूर गले पड़ी मौत को गले लगाना और बात है। होए 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 होए। और यार जड़े बोल सकते हो मेरे नाल बोलो, गले लगी मौत, गले पड़ी मौत को गले लगाना और बात है, सर आई मौत को
उसके सामने सर झुकाना और बात है, लेकिन शबे हिजरत देहों के साए में, लेकिन शबे हिजरत देहों के साए में, दुश्मनों के घेरे में, कुफ्फार के नरगे में, मौत के पहरे में, मौत की आंखों में आंखें डालकर, नहीं बल्कि खुद मौत को मारकर बिस्तर मुस्तफा पर सोकर जान मुस्तफा बचाना। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा मिल जाया करें ना एक दूसरे के साथ। बाबा दे बुलंद सलावत। तवज्जो है साहब? माशाअल्लाह यार, तुसी आगे पक्के दे तो तुसी कह जाओ, इधर हो जाओ, हरमत इधर हो जाओ, जरा आगे दरूद पढ़े सलावत। एक बार फिर दरूद पढ़िएगा सलावत। अब आइए जल्दी जल्दी एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ताकि वक्त जितना है वो आपके सामने है, और फिर मुझे मसाइब में भी 10-15 मिनट लेने पड़ते हैं। लीजिए, मैं और सिफत बयान कर रहा हूँ। पहली सिफत क्या है जी? रजुलन। दूसरी सिफत क्या है? कर्रारन। तीसरी सिफत क्या है? गैर फर्रारिन। चौथी सिफत क्या है? युहिब्बुल्लाह व रसूलहू। हुण बड़ी औखी मैं गल कर रहा, रब्बे अकबर की कसम बड़ी औखी गल कर रहा। जे देखते बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा, तवज्जो मेरी तरफ रहिए, पंखे की तरफ ना हो, मेरी तरफ तवज्जो हो। मैं बड़ी मुश्किल बात कर रहा हूँ। अब ये 5 बता दी, अब आओ आगे रसूल क्या कहते हैं। युहिब्बुल्लाह व रसूलहू। सिर्फ वो मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सिर्फ वो हुजूर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सिर्फ वो मोहब्बत नहीं करता, बल्कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। लॉर्ड साहब, अब मैं यहां रुक गया। एक है मोहब्बत, इसका लफ्ज क्या है? हुब के माना क्या है? मोहब्बत। अच्छा, इस हुब की जिद क्या है? इस हुब की जिद क्या है? हुण मेरी गल लेना, जेड़े समझ सकते हो, जेदी समझ ना आवे जरा दाद देवे उहदे कोल पुछ ले कि गुलफाम साहब ने की पढ़ी। एक है मोहब्बत, जो आपकी और मेरी मोहब्बतों का मरकज होता है, उसे क्या कहते हैं? महबूब। उसे क्या कहते हैं? महबूब। अच्छा, अब इस महबूब की जिद क्या है? मग़ज़ूब। यानी जो गज़ब का शिकार बनता है किसी का, उसे क्या कहते हैं? मग़ज़ूब। जो मोहब्बत का महवर है वो है महबूब। जिस पर गज़ब मेरा नाज़िल हो रहा है वो क्या है? मग़ज़ूब। गल समझ आ गई? महबूब और मग़ज़ूब समझ में आ गए हैं। अब आओ उस आयत की तरफ जो अल्लाह रात दिन पढ़वा रहा है। नहीं पहुंचे, अभी नहीं पहुंचे, इसीलिए कह रहा था बड़ी औखी गल दे रहे हैं। अब आओ उस आयत की तरफ जो अल्लाह रात दिन पढ़वा रहा है। पढ़ते हो ना नमाज? सारे ही पढ़ते हो ना? तो सूरा हम्द पढ़ते हो ना? तो सूरा हम्द में क्या पढ़ते हो? इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वाह भाई वाह। और यार बेचारा इन्नी दूरों नारा लवांदा है, जेड़े मेरे कोल मेरे पहलू विच बैठे। तो एक है महबूब, एक है मग़ज़ूब। तो मग़ज़ूब कौन है? जिस पर गज़ब नाज़िल हो।
महबूब कौन है जो मोहब्बत का मरकज हो। तो अब हम रात दिन सूरह हमद में क्या पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। वाह, चलो तुम चुप करके सुन लो, मैं सुना देना। या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। हम ये तर्जुमा नहीं करते कि हमें चला, हम कहते हैं रख, कायम रख। यानी तूने जो तौफीक बख्शी है सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने की, उस तौफीक पर कायम रख। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। वो सीधा रास्ता क्या है, वो सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरातुल लजीना, उनका रास्ता। तो ये उन कौन है? बड़े आराम से मैं समझा रहा हूं। सिरातुल लजीना, उनका रास्ता। तो ये उन कौन है? फिर आगे खुद वजाहत कर रहा है कि ये उन कौन है। अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने अपना इनाम नाज़िल किया है। अगर गल समझ नहीं आई तो गदीर में उतरने वाली आयत को देख लो। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अनअमता अलैहिम, और जी मेरे नाल रहना है, पुत्र मेरे नाल रहना है। एक सेकंड मुझे देखना, मैं आपकी ज़ियारत कर लूं, फिर उधर देख लेना। बड़ी प्यारी बेटा बात दे रहा हूं। अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने अपना इनाम नाज़िल किया है, वो हैं कौन? गैरिन मग़ज़ूब, जो तेरे मग़ज़ूब का गैर है। तो जब मग़ज़ूब का गैर बने तो फिर क्या बने? महबूब। ओहो, जब मग़ज़ूब का गैर बने पुत्र तो फिर क्या बने? महबूब। तो अब खैबर के मैदान वाले अलमदार की सिफत क्या है? वो कौन होगा कि अल्लाह भी और अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत रखते हैं, यानी वो अल्लाह का महबूब है। तो बाबा अल्लाह तो 5 वक्त की नमाजों में तुमसे मनवा रहा है कि जब तक अली को नहीं मानोगे सिरात मुस्तकीम। इन्नका अला सिरातिल मुस्तकीम, है मेरा हबीब तुम वजूद सिरात मुस्तकीम है। तू सरासर सिरात मुस्तकीम, तू ऐन सिरात मुस्तकीम। तो अब अली कौन है? अनफुसना व अनफुसकुम, अली नफ्स रसूल है। इसीलिए अली का खुतबा है, एक तरफ पढ़ के फिर आगे बढ़ता हूँ, जिसमें अली फरमाते हैं अय्युहन्नास नहनु सिरातुल मुस्तकीम, हम मोहम्मद व आले मोहम्मद सिरात मुस्तकीम है। अगर दिल में हम हैं तो सिरात मुस्तकीम है। पानी दो। मेरे बाहर बैठने वाले बच्चों, मेरे अजीजों, मेरे शिया सुन्नी भाइयों जो अंदर तशरीफ फरमा हो, मेरे सब वाजिबुल एहतराम अजीजों, मेरी बहू बेटियों, मैं एक और मुश्किल मरहला दे रहा हूं। एक है इराअतुत तरीक। अब मैं क्या करूं? मैंने देना ही है ना। मैंने ये देखी ना, बाग में माली सबको पानी लगाता है। अब ये हर एक का अपना शर्त है कि कौन तरी लेता है कौन नहीं लेता। तो आप तो सब ले रहे हैं ना, तो लिहाजा मुझे बुखल क्यों करना चाहिए? जितनी इल्मी बात मैं कर सकता हूं मुझे करनी चाहिए तालिब इल्म होने के नाते से। एक है इराअतुत तरीक, रास्ता दिखाना। एक है इशालो इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना।
मैं आ रहा था यहाँ मजलिस पढ़ने के लिए, हम रास्ता भूल गए क्योंकि एक ऐसे चौराहे पर पहुंचे जहां पता नहीं चला कि इन चारों में से सिराते मुस्तकीम कौन है, यानी सीधा रास्ता कौन है जो हमें मस्जिद तक पहुंचा सकेगा। अब हम रास्ता भूल गए। जब रास्ता भूले तो कोई साहब करीब से गुजर रहे थे, तो नसीर शाह साहब शमसी ने, जो मेरे साथ हैं, मेरे बेटे की तरह हैं, बल्कि हैं ही बेटे, और वही मेरे साथ रहते हैं, तो उन्होंने एक गुजरते आदमी से पूछा कि साहब वो किबला मुफ्ती जाफर हसन साहब बाली मस्जिद किधर है? उसने कहा जी ये गली जाओ, फिर उधर चले जाओ, फिर इधर फिर जाना, फिर उधर मुड़ जाना, फिर उधर चले जाना। उसने तो और भूल भलाइयों में मुब्तला कर दिया। हाँ, मेरी गल समझ आ रही है? समझ रहे हो ना मेरी गल? अच्छा, एक भले माने शख्स और गुजर रहा था, उससे पूछा भाई हम अजनबी हैं, हमने मस्जिद तक जाना है, वो मस्जिद कहाँ है? उसने कहा जी घबराओ नहीं, ये देखो मैं मोटरसाइकिल में बैठा हूँ, तो मेरे पीछे पीछे चले आओ। वाह जी वाह, मैं तो पढ़ गया जो पढ़ना था। ये मैं मोटरसाइकिल पे बैठा हूँ तो मेरे पीछे पीछे, देखो इधर ना जाना उधर ना जाना, मेरी मोटरसाइकिल के पीछे पीछे आना। जैसे रेल के डब्बे इंजन के साथ साथ पीछे पीछे रहते हैं, ऐसे तुम पीछे पीछे आना। अब पीछे पीछे लाकर उसने ऐन दरवाजे पर लाकर हमें खड़ा कर दिया। ये है वो मस्जिद, इसे कहते हैं इसालो इलल मतलूब, यानी मंजिल तक पहुंचाना। तो एक वो है जो जन्नत का रास्ता बताते हैं। यार नहीं लिया मेरा फिक्रा, नहीं लिया मेरा फिक्रा। एक वो है जो जन्नत का रास्ता बताते हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद अली वो हैं जो जन्नत में लेके जाते हैं। लेके जाने वाले हैं तो कहा था बेटे से कि जाओ जाके लिखवाना। हो 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 हो। दरूद पढ़िएगा सलावत। तो अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि रसूल पाक ने फरमाया युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह भी और अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत रखते हैं, यानी वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का महबूब है। उन्हें ईमान लाल दसो जड़ा तुहाडे महबूब नाल लड़ पवे, तुसी उन्हें देखना गवारा नहीं करते, और जड़ा अल्लाह दे महबूब से सब कर रहे। शाबाश मेरा बेटा, जीते रहो सलामत रहो। दरूद पढ़िएगा सलावत। तो अब आखिरी सिफत सुन ले, फिर हम टाइम देखेंगे। यफ्तहुल्लाहु अला यदैह, उसकी आखिरी सिफत यह है कि उस अलमदार के दोनों हाथों पर अल्लाह फतह अता करेगा। बच्चों जड़े मैट्रिक पास हो मेरी गल लो, और बाकियों को वो बाकी समझा देना, तुम समझा देना कि अल्लाह उसके दोनों हाथों पर फतह देगा। भाई जंग तो लड़ी जाती है तलवार से, तलवार होती है एक हाथ में, तलवार होती है एक हाथ में, तो जंग तो लड़ी जाती है एक हाथ से। तो ये रसूल ने क्यों कहा कि उसके अल्लाह दोनों हाथों पे फतह देगा? इसलिए कि रसूल निगाह नबूवत से, निगाह रिसालत से देख रहे थे कि कल का जो अलमदार होगा ना, वो होगा जिसके एक हाथ में मरहब का सर होगा, दूसरे हाथ में खैबर का दर होगा। जिसके एक हाथ में मरहब का सर होगा, दूसरे हाथ में खैबर का दर होगा, जिसकी जबान पर अल्लाह अकबर होगा, और जिसके हुक्मदारों की जबानों पर है दर है दर है दर है। सुभान अल्लाह। या
अब ये है वो 40वें रोज का अलमदार जिसमें ये सिफात पाई जाएंगी। अब रसूल ने किसे बुलाया, किसे आवाज दी, ये तारीख में मौजूद है, घबराइएगा नहीं। मैं अभी हवाला देता हूं। बहुक्म रब बवक्त शब रसूल पाक जो ज़बान जिब्राइल से हदीस कुद्सी के अल्फाज अदा हुए थे। आयत जो कुरान की आयत बनकर वही दिल पे हुई, रसूल ने कहा कुरान है, और जो अल्लाह ने कुरान के अलावा रसूल को बख्शा अपनी तरफ से, वो क्या है? हदीस कुद्सी। हदीस कुद्सी की तरफ से जो रसूल को हुक्म मिला, रसूल ने क्या किया? उस हुक्म के मुताबिक रसूल ने ऐलान किया। क्या ऐलान किया? रसूल पाक इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबियों सुनो, मैं जिसे बुला रहा हूं अपनी मर्जी से नहीं बुला रहा। अब मैं उस मरहले में दाखिल हो गया हूं जो बड़ा मुश्किल मरहला है, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था अपनी मर्जी से नहीं बुला रहा। अगर अपनी मर्जी से बुलाता तो ये मेरी हदीस होती, लेकिन मैं बुला रहा हूं अल्लाह की मर्जी से। जो जिब्राइल ने अल्लाह की तरफ से आके मुझे कहा वो है हदीस कुद्सी। अब उसी हदीस कुद्सी के साए में मैं बुला रहा हूं। अगर मैं बुला रहा होता अपनी मर्जी से, और मैं कहता सही, मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ी औखी गल है, अगर मैं बुला रहा होता अपनी मर्जी से तो मैंने जो ये कहा है लाउतयन्न रायता गदन, कल मैं जरूर बेजरूर अलम अता करूंगा, तो मैं इसके साथ इंशाअल्लाह कहता। हाय हाय, मैंने कहा है ना कि बड़ी औखी गल है, लेकिन मैंने देनी है। क्यों? अल्लाह का ये फरमान है कि ला तकूलन्ना लिशै, मेरा हबीब जब भी किसी शय के लिए तुम कहो कि मैं ये काम कल करूंगा, तो तुम हरगिज़ न कहो इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर पहले इंशाअल्लाह कहो, फिर कहो ये काम कर करूंगा। तो इस आयत में इंशाअल्लाह, इस हदीस में इंशाअल्लाह नहीं है। मैं कल आलम दूंगा, कहाँ है इंशाअल्लाह? अब अल्लाह के रसूल अल्लाह की मुखालफत तो कर नहीं सकता। अगर कहो कर दी तो दीन से तुम खारिज हो जाओगे। तो इंशाअल्लाह कहा नहीं, तो मानना पड़ेगा कि यह रसूल की हदीस नहीं, बल्कि यह हदीस कुद्सी है जो अल्लाह की तरफ से जिब्राइल लाया, रसूल को अता की। अब उस हदीस कुद्सी के कलिमात क्या है? नाद अलीयन, नाद अलीयन मज़हर अल अजाइब तजिदहु आनल लका फिन नवाहिब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अलीयन बे अलीयन बे अली। अब नाद क्या है जी? नाद है सीगा आना बनता है, बुला, आवाज दे, पुकार। तो अब अल्लाह रसूल से हदीस कुद्सी में फरमा रहा है, मेरा मोहम्मद नाद, बुला, आवाज दे। किसे बुला? अलीयन, अली को बुला। लेकिन आगे सिफत बयान कर दी कि कल को कोई रावी बिगड़ कर ये न लिख दे कि फुला था फुला था फुला था। तो आगे सिफत बयान कर दी, मज़हर अल अजाइब, उस अली को बुला जो करामात व अजाइब को जाहिर करने वाला है। नाद अलीयन मज़हर अल अजाइब तजिदहु, तू उस अली को पाएगा औनन, मददगार, लका, अपने लिए। देखा, मैं एक एक लफ्ज का तर्जमा कर रहा। तजिदहु, तू उस अली को पाएगा औनन, मददगार, लका, अपने लिए। तो अब हमें कहा जाता है जिस सीगा नाद है अमर का, इंदा माना है सद, बुला, पुकार। ये तो अल्लाह ने रसूल से कहा कि तू अली को बुला।
आप जो नादे अली पढ़ते हैं, अल्लाह ने आपसे तो नहीं कहा कि तुम अली को बुलाओ। मैं फिर कहता हूं, नाद के माने है बुला, ये है सीगा अम्र। हम शियों पे होता है इतराज कि भाई अल्लाह ने तो रसूल से कहा कि तू अली को बुला, आपसे तो नहीं कहा। तो जब आप बुलाते हैं तो फिर नादे अलीजन क्यों पढ़ते हैं? नाद खारिज कर दो, नाद हटा दे, क्योंकि नाद के माना तो बुलाना है और अल्लाह ने आपसे कहा नहीं। बाबा जी आपने ठीक कहा, आपकी बात सर आंखों पर। नाद का माना भी बुलाना है, सीगा अम्र है। और कौल क्या है? कौल क्या है? सीगा अम्र। इसके माना क्या है? मोहम्मद कह दे, कह दे, मोहम्मद कह दे। तो नाद के माना बुलाना, कौल के माना मोहम्मद कह दे। तो अब रसूल को हुक्म मिला, कौल कह दे, हुवल्लाहु अहद। हाय हाय, वाह जी वाह, वाह जी वाह। कुल कह दे हुवल्लाहु अहद, या कुल कह दे ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता। फिर कुल यारों समझ आ रही है मेरी बात? या कुल कह दे रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। तो यहाँ भी तो कुल है ना आयात में, तो कुल का माना है कह दे, कह दे, कह दे। अल्लाह कह रहा है कह दे। तो जब तुम आयत पढ़ते हो तो फिर कुल क्यों पढ़ते हो? अल्लाह तुम्हें तो नहीं कह रहा। दरूद पढ़ेंगे आप साहबान, सलवात पढ़ेंगे। तो जवाब मिलता है जैसे रसूल ने पढ़ा है हम वैसे पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम इताअत रसूल से खारिज हो जाएंगे। तो जैसे खैबर के मैदान में रसूल ने पढ़ा है हम वैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो इताअत रसूल से खारिज। जी ये तो आपके शियों के यहाँ है नादे अली, बाकियों के यहाँ तो नहीं है। जब बाकियों के यहाँ नहीं है तो फिर आप हमें क्यों सुनाते हैं? खुद पढ़ते हैं, पढ़े। जब हमारे यहाँ है ही नहीं तो फिर हमें क्यों सुनाते? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, मेरे बेटों, ये हमारा कसूर नहीं है। अगर कोई आपकी किताबों में लिखा हुआ पढ़कर छुपा रहा है, आज इधर से नारा नहीं लग रहा, अभी तक किसी ने नारा इधर से नहीं लगाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। नहीं दाएं हाथ वालों को बाएं हाथ वालों पर हक के फजीलत होता है, तो इसीलिए मैंने दाएं हाथ वालों से कहा है, आपसे नहीं कहा। दरूद पढ़िएगा, सलावत। सुभान अल्लाह। भाई जब हमारी किताबों में है ही नहीं तो फिर आप हमें क्यों सुनाते? आप पढ़ते रहे। हुजूर गुजारी ये है कि किताबों में है, आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन अब क्या किया जाए जो अली के मुतल्लिक दिल में है। अगर उसके पेश नजर कोई छुपा रहा है तो इसमें हमारा जुर्म तो नहीं है। तो ये लो, मैं किताब का नाम ले रहा हूं। जो बाहर बैठे हो वो भी मोबाइल में लो, जो अंदर बैठे हो वो भी मोबाइल में लो, जो मेरी बहू बेटी हो मोबाइल लेके बैठी हो ये हवाला ले जाओ। इस पे बड़ा एतराज होता है कि ये शियों के यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं है। लो मैं किताब का हवाला दे रहा हूँ। किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा। बड़े आराम से हवाला दूंगा। किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा, जिल्द नंबर 2, सफा नंबर 122। लिख लिया? आ गया मोबाइल में? सफा नंबर 122। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, उनकी ये किताब है।
पत्थर की ये छपी हुई है। फारसी जबान में ये किताब है, उर्दू जबान में इसका तर्जुमा हो चुका है, लेकिन मैं असल किताब से पढ़ रहा हूँ, फारसी किताब से। उसमें अल्लामा लिखते हैं इसी नादे अली के मुतल्लिक, लेकिन वो कहते हैं ये नादे अली सही है, ये नादिल हुआ है, लेकिन मेरे नजदीक ये ओहद में नादिल हुआ है। तुसी गल नहीं समझ। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं नादे अली सही है, नादिल हुआ है, लेकिन मेरे नजदीक ये ओहद में नादिल हुआ है। जब ओहद में रसूल पाक जख्मी हो गए, पेशानी पे पत्थर लगा, लबे मुबारका आपके जख्मी हुए, आपसे खून जारी हुआ, तो अल्लाह ने कहा मेरा हबीब इधर उधर क्यों देखता है, बुलाना अली को। अब ये थे मेरे फिक्रे। अब मैं पढ़ रहा हूँ अल्लामा की इबारत, जो अल्लामा ने इबारत लिखी है, मैं वो इबारत पढ़ रहा हूँ। वो लिखते हैं बंदे मिस्कीन, अपने नाम के साथ कहते हैं, बंदे मिस्कीन खस्सहुल्लाह बेमज़ीद यकीन के ज़ाहिरन किस्सा नादे अली मज़हरल अजाइब हम तरी मुआमला व मारका वाक़े शुदा अस के मुझ बंदे मिस्कीन की तहकीक के मुताबिक ये मुझे पता चला है कि नादे अली जंग हद में रसूल पर अल्लाह ने नाज़िल किया था कि इधर उधर न देख कि कौन आएगा, बल्कि मेरा हबीब पढ़ नादे अली। आप जल्दी नहीं करनी, सुन लेना पढ़ नादे अली। यहाँ तक ये है यहाँ की रिवायत। अब मैं हवाला दे रहा हूँ तारीख कामिल इब्ने असीर जिल्द नंबर 2, अंदर का कागज सफेद, बाहर की जिल्द सब्ज कलर की, उसका बॉर्डर सुनहरी कलर का, मतबूआ बैरूत लबनान। वहां से मैं लेके पढ़ रहा हूँ कि जब रसूल पाक पर जंग हद में रसूल को जख्मी करने के बाद काफिरों ने इकट्ठे होकर आप हमला करना चाहा, तो अल्लाह कह चुका था पुकार अली को। तो अब आपने किसी और को नहीं बुलाया, अली से कहा एहमल 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 अलैहिम अलैहिम अलैहिम, अली इन पे हमला कर, इन पे हमला कर। दरूद पढ़िएगा, सलाम। बस यहां तक मैं आपको ले, अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो फिर उसके लिए काफी वक्त चाहिए, क्योंकि अगला सवाल यह है कि जब अली था मदीने में, रसूल है खैबर में, तो खैबर से अली को रसूल बुलाता है नादे अली पढ़कर। मादी वसीला है नहीं, जारी वसीला है नहीं, तो मदीने में अली कैसे सुन सकता है कि मोहम्मद मुझे बुला रहा है। यार हद हो गई है, हम पढ़ते हैं तो नाराज होते हो। कीड़ी की आवाज जनाब सुलेमान सुन सकते हैं, मोहम्मद की आवाज अली नहीं सुन सकता। लो बेटा, मेहरबान, बड़ी वाह जी वाह मलंग बाबा, तुसी मैनू चार्ज कर देंदे हो, फिर पढ़ना पै जाना। थोड़े नारे ने फिर और आयत में पढ़ गया, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, कि जब ज़मीन में क़यामत के दिन ज़लज़ला आएगा, भौचाल आएगा, ज़मीन सारे खजाने उलगल कर बाहर रख देगी, तो उस वक्त क्या होगा? क़ालल इंसान, एक इंसान होगा, अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं।
अल्लाह नहीं, एक इंसान होगा, जिब्राइल नहीं, मलक नहीं, फरिश्ता नहीं, एक इंसान होगा। वकालल इंसानो मालहा, वो उससे पूछेगा कि तुझे क्या हो गया है, तो हद्दिसो अखबारहा, यौमाए दिन तो हद्दिसो अखबारहा, उस वक्त जमीन उससे बातें करेगी। और यार तलाश तो कर, ढूंढ तो सही कि वो है कौन जो जमीन की सुन भी रहा है, सुना भी। तो जो जमीन की सुन भी सकता है, कौम या आबातुरा, कौम या आबातुरा, कौम या आबातुरा, है तुराब के मालिक, है तुराब के मालिक, है तुराब के मालिक। मालिक था ना, जब जलजला आया तो जमीन पे ऐसे हाथ फेरा जैसे बाप, हाय हाय हाय, जैसे शफीक बाप औलाद के हाथ सर पर, जियो सलामत रहो, सलामत रहो, जैसे शफीक बाप औलाद के सर पे हाथ फेरता है और फेर कर कहा मालके मालके मालके, तुझे क्या हो गया है, क्या हो गया है, जलजला क्यों नहीं रुकता। उस वक्त यौमाए दिन तो हद्दिसो अखबारहा, उस वक्त जमीन अली से बातें करेगी, बातें करेगी। यार अली जमीन की सुन भी रहा है, सुना भी रहा है। आयत गवाही दे रही है, जो जमीन की बातें सुन सकता है वो कायनात के मालिक की बात नहीं सुन सकता। हाँ, एक बार और दरूद पढ़ दे। जिस घराने ने दीन दिया, दुनिया दी, पका बख्शी इस्लाम को, कुछ मुसलमानों ने उसी घराने को क्या बख्शा। जरा अंदाजा लगाएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब करबला मौला पहुंचे हैं तो 3 अली हुसैन के साथ थे। मैं फिर कह रहा हूं, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंचे हैं तो 3 अली हुसैन के साथ थे। नंबर 1 अली ज़ैनुल आबिदीन, जिसका मैदान जिहाद करबला नहीं बना, बल्कि सीने से लगाकर कहा था, मेरा लाल तूने करबला नहीं लड़ा, शाम गरीबा से लेकर कूफा और कूफा से लेकर शाम तक ये तेरा मैदान जिहाद है। ये अली ज़ैनुल आबिदीन ऐसा जिहाद लड़ा, ऐसा जिहाद लड़ा, करबला का हर शहीद एक मर्तबा शहीद हुआ है। देखो ये रोने की रातें, ये आहो बुका की रातें, ये जाकिर मौलवी के पढ़ने की रातें नहीं। मसाइब पढ़े या ना पढ़े, सिर्फ आंखों में तसव्वुर ले आओ कि हमने सैयदा को पुरसा देना है। सारी जिंदगी रो रो के यही कहता रहा, अशाम अशाम अशाम। ये पहला अली। दूसरा अली रसूल की सीरत और रसूल की सूरत की जीती जागती तस्वीर। समझ गए होंगे, यानी इतना खूबसूरत था अली अकबर। अदादारों, रोने वालों, बीबी तुम्हारा गिरिया कबूल करे। जब अब्बास और अकबर, मैं बड़े आराम से पढ़ूंगा, ज्यादा देर नहीं, लेकिन जितनी देर पढ़ूंगा आराम से पढ़ूंगा ताकि हम मिलकर पुरसा दे सके, मेरी बेटियां मेरी माएँ बहनें पुरसा दे सके। अब्बास और अकबर इतने खूबसूरत थे कि जब दोनों चचा भतीजा घर से निकलकर मदीने के बाजारों से गुजरते थे, लोग कतारों में खड़े हो जाते थे इनकी सूरत को देखने के लिए। तो दूसरा अली
रसूल की तस्वीर अली अकबर था, जिसे मुसलमानों ने करबला में इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा। मेरे पास और फिक्रा नहीं है, बस यही एक फिक्रा है कि जब दूर से हुसैन ने अकबर को नेज़ा खा के जमीन पे तड़पते देखा तो ज़हरा का लाल चल कर नहीं गया, बल्कि हुसैन मुंह के बल जमीन पर गिरे और कोहनी और घुटनों के बल जैसे जमीन पे बच्चे चलते हैं, इस तरह अकबर के लाशे पे पहुंचा। दो अली, अब एक और अली है, जवान नहीं है, अपने पांव से चल नहीं सकता, अपनी जबान से बोल नहीं सकता, घरों में अपनी अपनी गोदियों में छोटी छोटी औलादे रखने वालों, जब हुसैन ने कहा हल मिन नासिरिन यनसुरुना, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला, है हुसैन, है हुसैन। जब इमाम ने इस्तिगासा बुलंद किया, ये 6 महीने का अली असगर झूले में तड़पा। जो सही तारीख है, जो मक्तल की तारीख है, वो ये है कि बच्चे ने रुख कर लिया मैदान की तरफ और झूले में इतना तड़पा कि तड़प कर जमीन पर गिरा। अब कहीं कहीं फिक्रे मिलते हैं कि जमीन पर गिरने के बाद असगर ने कोशिश की खैमे के दरवाजे की तरफ रींग कर जाने की। जब कोशिश की तो फिजा सर पीटती हुई दरवाजे पर आई, आवाज देकर कहा हुसैन जल्दी आ, वरना कोई मस्तूर मर जाएगी। मरहबा मरहबा मरहबा, रो लो रो लो। ये 3-4 रातें रोने की है, पुरसा देने की है। खुदा जिंदगी दराज करे, हमेशा इसी तरह पुरसा देते रहो। इमाम हुसैन ने रुख फेरा, खैमागाह में पहुंचे। सारी शहादत नहीं पढ़ रहा, सैयदजादे ने बेटे को संभाला। असगर को लेकर इमाम ने पार्चे में लपेटा। लपेट कर हुसैन जब चलने लगे, सबसे पहले सकीना ने दामन पकड़ा। दामन पकड़कर कहा बाबा बाबा कहाँ जा रहे हैं? कहा सकीना असगर प्यासा नहीं है? बाबा है बेटा, कोई दे या न दे, कोशिश करूंगा कि पानी मांगू, शायद कोई इसे पिला दे। घरों में छोटी छोटी बेटियां रखने वालों, अब फिक्रा सुन लो, रोना रनोना तुम्हारा मुकद्दर। छोटे छोटे हाथ बांध कर कहती है बाबा बाबा अगर काम न हो। छोटे छोटे हाथ बांध कर कहती है बाबा बाबा असगर को कहां लेके जा रहे? कहा बेटी देख रही है ना, असगर के लब खुश्क है, जबान तालू से चिपटी हुई है, चेहरे का रंग जर्द है, कभी मुट्ठियां खोलता है, कभी बंद करता है, कभी पांव फैलाता है, कभी ले लेता है। इसको बड़ी प्यास लगी है, जाता हूं पानी मांगता हूं। इसकी दादी के हक़ुल महर का दरिया है, शायद कोई एक घूंट दे दे। अब जिनके घरों में छोटी छोटी बेटियां, फिक्रा सुनना, सकीना ने बाबा का दामन छोड़ा, सामने आकर छोटे छोटे हाथ बांध कर कहती है बाबा अगर असगर के लिए पानी मिल जाए तो फिर मेरे लिए भी मांग लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिया असगर को, लेके चलने लगे। जैसे दरवाजे पर आए कि मैं असगर को लेके जाऊं, दरवाजे पर बीबी रुबाब खड़ी हुई थी, सर झुका हुआ है, आंखों में आंसू है, मौला के कदमों की तरफ देखा। इमाम फरमाते रुबाब अगर असगर को देना गवारा नहीं तो बेशक अपने पास रख ले, मैं मैदान में जाता हूं। रो के कहती है मौला बड़ी मन्नतें मानी थी,
कि या अल्लाह मेरे असगर को इतनी तौफीक दे कि ये मुझे दादी बतूल से शर्मिंदा ना करा। मौला मैंने तो मन्नतें मानी थी ये शहीद हो, इसे ले जाएं। फिर रो रही है। हाँ मौला, गुजारिश है 2-4 लम्हों के लिए अगर आप गवारा करें तो मेरा असगर मुझे दे दें। बस औलाद वालों, छोटी छोटी औलादे वालों, इमाम ने जल्दी से असगर बीबी रुबाब को दिया। बीबी ने एक हाथ पर असगर रखकर अपने खेमे में आई। खेमे में आकर बक्सा खोला। बक्सा खोलकर एक सफेद कपड़ा निकाला। सफेद कपड़ा निकालकर उसे असगर के जिस्म पर लपेटा। और माँ वालों, बहनों वालों, बेटियों वालों, और मेरी बेटियों, खुदा तुम्हारी औलादे सलामत रखे। पड़ता बीबी ने वो पांचा असगर के जिस्म पर लपेटा, कान पे मुंह रखकर कहा, असगर माँ कफन पहना रही है। जब हुरमला का तीर आए गर्दन न हिलाना, मुझे दादी से शर्मिंदा न कराना। हुसैन ने रोता असर लिया, चादर में लेकर हुसैन मैदान में आई। चारों तरफ से यजीदियों ने हुसैन को घेरे में लिया। ज़हरा के लाल ने 3 मरतबा कहा। पहली मरतबा कहा, यजीदियों, शामी और कूफियों, अगर हो सके, मैं देख रहा हूं तुम अपने जानवरों को भी नहला रहे हो, पानी पिला रहे हो, अपने गर्म हथियारों पर भी पानी डाल रहे हो, पानी की कोई कमी नहीं है। अगर हो सके तो मेरे छोटे छोटे प्यासे बच्चों के लिए 2-4 घूंट पानी दे दो। कहा हुसैन नहीं मिलेगा। कहा अच्छा नहीं मिलेगा तो मेरी बेटी ने मुझे कह के भेजा है कि अगर असगर के लिए पानी दे तो फिर मेरे लिए भी मांग लेना। तो 2 घूंट तो असगर के लिए दे दो। जब इमाम ने कहा ना असगर के लिए दे दो, कहा हुसैन पानी खुद पीना चाहते हो, नाम बेटे का लेते हो। अब इमाम ने दूसरा फिक्र दिया। इमाम फरमाते हैं ठीक है, मुझे पानी न दो, मैं अपने हाथों से नहीं पिलाता, मैं इसे जमीन पे सुला देता हूं, तुम अपने हाथों से पानी पिला दो। जब यह भी नामंजूर हुआ, अब इमाम ने असर को एक यूं दोनों हाथों पे उठाया, उठा के यूं किया, चारों तरफ दिखा के कहा, क्या तुम में कोई साहिब औलाद है? कितना बड़ा मजलूमियत भरा फिक्रा था। ये कहने के बाद इमाम कहते हैं, फ़इन लम तरहमूनी, या कौम में ऐ गिरोहे अश्किया, अगर तुम मुझ हुसैन पर रहम नहीं खाते तो बेशक न खाओ। इरहमू हाज़त तिफ़्ल सगीर, कम अज कम इस छोटे बच्चे पर, इस पर तो रहम खाओ। जरा इसकी हालत तो देखो, इसकी आंखें बंद है, इसके लब खुश्क है, तालू से जबान चिमटी हुई है, गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई है। यतलज़्ज़ा अतशन, ये प्यास के सबब इस हालत में है कि अपनी जबान तालू से नहीं छुड़ा सकता। तुम्हारा कितना पानी चला जाएगा? एक घूंट पानी का दे दो। जब एक घूंट पानी का दे दो ना, इमाम ने सवाल किया। इब्न साद ने हुरमला की तरफ देखा, देख कर कहा, हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन की बात को कता कर, यानी इस बच्चे का पानी इसको पिला दे ताकि फिर पानी का नाम न ले। औलाद वालों, ये जालिम खुद कहता है, मैं घोड़े से नीचे उतरा, कमान को संभाला, तीर को रखा, चाह के तीर छोड़ूं, या खैमे का दरवाजा हिला, पर्दा हिला, किसी मजदूर ने रोकर कहा, और जालिम मेरे सगीर ने तेरा क्या जुर्म किया है? शतलज्जा की हालत किसे कहते हैं? ये देखिए, बच्चों की फितरत है। जब बच्चे को प्यास लगती है, ये मेरी माँ बहनों से पूछो कि जब बच्चे को प्यास लगती है बच्चा क्या करता है? वो बर्तन जिसकी तरफ से उसे पानी या दूध मिला करता है, वो उस बर्तन को देखता है। अगर कोई उसे पानी न दे तो फिर बच्चा क्या करता है? धीमी धीमी आवाज में रोना शुरू कर देता है। फिर भी कोई उसके रोने पे तवज्जो न दे
तो जितनी ताकत उसके जिस्म में होती है उतनी ताकत के साथ वो जोर से रोता है, फिर भी कोई उसे पानी न पिलाए या दूध न पिलाए तो अब बच्चे की क्या हालत होती है। अब बच्चा अपना मुंह यूं खोल देता है ताकि बाहर की हवा उसके कलेजे तक पहुंचे और उसे कुछ ठंडक महसूस हो। अगर फिर भी उसे कोई पानी ना पिलाए तो अब वो बच्चा क्या करता है, आंखें बंद हो जाती है, मुंह खुला रह जाता है, गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है, हाथ पांव हरकत करना छोड़ देते हैं। इसे कहते हैं यतलज़्ज़ा, यानी प्यास का आलम। अब मैं आपसे पूछता हूँ तमाम से कि मुझे बताओ 6 महीने का बच्चा है, प्यास से तड़प रहा है, उसके लिए कितने पानी की जरूरत है? सुभान अल्लाह। ये देखो, मैं हर साल ये रिवायत इन लफ्जों में पढ़ा करता हूँ कि छोटा सा बच्चा है, प्यास से तड़प रहा है, उसे कितने पानी की जरूरत है। माँ या बहन उसके मुंह में यूं कपड़े से थोड़े से कोने से पानी के 2 कुतरे डालती है, उसकी अल्लाह अल्लाह हाय ज़हरा, हाय बतूल, हाय लुटने वाले सैयदों, हाय लुटने वाले गरीबों, ये देखो ये बच्ची प्याले में पानी लेकर आई है, ये कितना पानी है। पानी ना देना था ना देते, लेकिन तीर तो ना मारते। हाँ, रो लो रो लो रो लो। मैं एक फिक्रा और कहता हूँ, बस बस बेटा बस बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरी, बैठ जाओ मेरा बेटा, रो लो। एक फिक्रा सुन लो। ये जो बच्ची आई है पानी लेकर, मैं शिकायत बात से ये कलेमात अदा कर रहा हूँ आपके और मेरे छठे इमाम के दौलत कदा पर मजलिस हो रही थी। इमाम मजलिस में बैठे हुए थे, जाकिर पढ़ रहा था। जब हजरत अली असगर का मसाइब शुरू हुआ, गिरिया का एक आसमान तक आवाज पहुंचा, तो अंदर से एक कनीज कपड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा बच्चा उठा के ले आया। जब इमाम की गोदी में आया तो अब इमाम ने फरमाया, लोगों क्या ऐसे बच्चे भी तीर खाने के काबिल होते? हाय करबला, हाय औलाद ज़हरा, 3 नौकों वाला तीर शहर में बुझा हुआ। इस जालिम ने तीर छोड़ा। ये तीर ऐसा था जो मैदान में जवानों पर नहीं चलाया जाता था, बल्कि जानवरों पर चलाया जाता था। इसकी 3 नोकें थी। जिस जानवर पर लगता था उसका गोश्त चीरता हुआ हड्डियां काट के रख देता था। उलमा ने लिखा है, जब यही तीर चला तो उस वक्त उमक का असगर ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई। 3 नोकें थी, एक नोक यहाँ लगी, बस तसव्वुर करो जो रोने के लिए बैठे हो। दूसरा तीर की नोक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी। अब सुनोगे सुनोगे, ज़ोबे हद तिफ्लो, ज़ोबे हद तिफ्लो मिनल उज़्न इलल उज़्न। इस तीर ने इस कान से लेकर इस कान तक असगर को शहीद कर दिया। असगर तड़पा। अब मैं हाथ बांध के कहता हूं, काश असगर पर ये जुल्म यही रुक जाता, यही खत्म हो जाता, लेकिन नहीं। हजरत अल्लामा आगा मेहदी लखनवी ने, उनकी किताब का नाम है शहजादा अली असगर, उसमें उन्होंने लिखा है कि इस तीर के खाने के बाद हसीन बिन तमीम मलून ने एक तीर कमान में चढ़ाया, चढ़ाकर असगर के लबों का निशाना बांधा। निशाना बांधकर, हाय औलाद वालों, इस जालिम ने तीर छोड़ा। वकाला शफ्ते, असगर के लबों पर तीर लगा। अब बताओ असगर की क्या हालत होगी। हुसैन लाए, हुसैन लाए, दरवाजे तक पहुंचे। सकीना आई, बीबी रुबाब आई,
बाकी तमाम बीवियां लिपटा हुआ असगर है। सकीना पूछती हैं बाबा असगर ने पानी पी लिया? इमाम ने कपड़ा हटाया। कैसे हटाया? बीवियों की धारें निकल गई, हर तरफ से रोने की सदा बुलंद हुई। जब चारों तरफ से हुसैन को घेरे में लेकर बीबियां मातम कर चुकी, अब हुसैन ने क्या किया? नौ के तलवार के साथ एक छोटी सी कब्र बनाई। कब्र बनाकर ये पहला शहीद है करबला का, जिस पर इमाम हुसैन ने नमाज शहादत पढ़ी और किसी पर नहीं पढ़ी। नमाज शहादत पढ़ी। नमाज शहादत पढ़कर इमाम ने असर को कब्र में सुला दिया। सुलाने के बाद इमाम फरमाते हैं रुबाब रुबाब मुझ पे एक एहसान कर, एक काम पिटलियों पे डाली, रानों पे डाली, शिकम पे डाली और रोने वालों तो सफर करो सीने पे डाली। जब मुंह पे डालने का वक्त आया सज्जदा ने अपना मुंह पीटा। मुंह पीट कर कहा ज़हरा का लाल अब तू जान और तेरा असगर जाने, मैं नहीं डाल सकती। जब कमर के पीछे से आवाज आई हुसैन मैं बतूल आ गई। सुनावा असगर आखे मालो रे सुनावा, कदी लाड पे लडावा, कदी गोद में लोरी सुनावा असगर आखे मां लोरी सुनावा। जे अली फाते खैबर तू फाते करबला, जे अली फाते खैबर तू फाते करबला, जे अली मुश्किल कुशा तू अली हाजत रवा, जे अली मुश्किल कुशा तू अली हाजत रवा, तू अली हाजत रवा। इस दर तो कोई खाली कोई सवाली, सोने सब दिया दुआवां, लोरी सुनावा असगर आखे मां लोरी सुनावा। लोरी सुनावा असगर आखे मां लोरी सुनावा, कदी लाड पे लडावा, कदी गोद में खड़ावा, कदी झूला में झुलावा, लोरी सुनावा असगर आखे मां लोरी सुनावा।
फाते खैबर तू फाते करबला जे अली फाते खैबर तू फाते करबला जे अली मुश्किल कुशा तू अली हाजत रवा जे अली मुश्किल कुशा तू अली हाजत रवा तू अली हाजत रवा इस दर तो कोई खाली नहीं जानदा कोई सवाली सोने सब दियां दुआवां लोरी सुनावा असगर आखे मां लोरी सुनावा लोरी सुनावा असगर आखे मां लोरी सुनावा